हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से होंगे। आज देखिए हम लोग एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक पर बेस्ड है। देखिए दिया गया है, इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड फील्ड ऑफ अ शार्ट डाइपोल एट अ डिस्टेंस आर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल इज इक्वल, देन फाइंड आर मीन। कह रहा है कि ये देखिए शार्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके सेंटर से आर दूरी पर कह रहा है कि जो पोटेंशियल और फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपस में समान है। तो ऐसी अवस्था में आर मीन की वैल्यू क्या होगी, आर की न्यूनतम दूरी क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए डाइपोल क्या है, आपको पता है कि अगर कोई भी दो बराबर और अपोजिट चार्ज मिनिमम दूरी पर रखे जाएं तो एक तरह से वो एक डाइपोल को कंसिस्ट करता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि डाइपोल के सेंटर से आर दूरी पर जो पोटेंशियल है और फील्ड आपस में क्या है, वो बराबर है। दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ऐसी अवस्था में देखिए आर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसमें आपको ऑलरेडी दे दिया गया है, बता दिया गया है कि पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। कहने का मतलब है कि जो भी पोटेंशियल की वैल्यू है आर दूरी पर वो एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्या है, बराबर है। जैसे प्लस क्यू है और एक क्या है, माइनस क्यू है। तो इसके सेंटर से आर दूरी पर जो है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बराबर हैं। तो ऐसी अवस्था में आर की वैल्यू क्या होगी, यानी बी बराबर हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई है। और आपको पता है कि थीटा या आर दूरी पर जो है, ये देखिए आर दूरी पर अगर हम कोई भी पॉइंट पी लेते हैं जिसकी डायपोल से जो है इंक्लाइनेशन झुकाव थीटा है, तो ऐसी अवस्था में कितना पोटेंशियल वो पॉइंट पी पर बनाएगा, इसका फार्मूला है देखिए के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू के पी अपान आर क्यूब। देखिए के पी अपान आर क्यूब अंडर रूट 1+3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए बिल्कुल स्टैंडर्ड फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए। और इसी फार्मूले से हम लोग देखिए निकाल सकते हैं कि किसी भी एंगल पर जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है उससे किसी भी एंगल पर हम निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। बिल्कुल यूनिवर्सल फार्मूला है। बस इसमें क्या है कि थीटा को आप पुट करते चले जाओ और आपको v या e की वैल्यू मिलती चली जाएगी। ठीक है। अब इसमें देखिए कह रहा है कि अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो आर मीन की वैल्यू क्या होगी। तो चलो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। केपी को केपी से कट कर दीजिए, आर स्क्वायर और आर क्यूब को कट करेंगे तो यहाँ पर आर बचेगा। देखिए यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू आपको मिल जा रहा है, cos थीटा बराबर 1/r अंडर रूट देखिए 1+3 cos स्क्वायर थीटा। ये देखिए इतना मिल जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू निकालना है तो हम स्क्वायर को साइड करेंगे। अगर दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1+3 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब आप क्या करिए, आर स्क्वायर को इधर ले आइए और cos स्क्वायर थीटा को इधर करिए। तो अगर इस तरह हम करते हैं तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए cos स्क्वायर को राइट में ले जाएंगे और 1 में डिवाइड करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर मिल जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस कितना मिल जाएगा, 3, ये मिल जाएगा। यानी आर स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर थीटा प्लस क्या मिल जाएगा, 3। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में आपको सब पता होना चाहिए कि जैसे जो यहाँ पर सेक थीटा की या सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। सेक स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। और अगर सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू अगर 1 है तो ये हमारा हो जाएगा 1+3। 1+3 का मतलब क्या हो जाएगा, 4। तो ऐसी अवस्था में सोचिए
कि आपका जो आर मीन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4, ये आप कह सकते हैं आर मीन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 2 के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी 2 के बराबर हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल जो है ये देखिए आपका ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा गया है। बस फार्मूला जो है आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब इस पर हम नहीं जा रहे हैं कि सेक स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 1 कैसे होगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की मैक्सिमम मिनिमम, टैन की मैक्सिमम मिनिमम, या उसका जो भी इनवर्स है कॉट से कोसेक उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये समझिए आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पर डिपेंड करेगा, है कि नहीं। तो बिल्कुल देखिए सिंपल क्वेश्चन कि कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से आर दूरी पर कह रहा है कि पोटेंशियल और फील्ड अगर बराबर हैं तो आर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो अगर कोई भी दिक्कत हो तो इसमें जो है आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। इसी तरह देखिए प्रीवियस ईयर में आया हुआ अदर क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ गिवन सिस्टम इज पॉजिटिव देन प्रूव दैट 2q इज मोर देन 3q। देखिए एक सिस्टम दिया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ गिवन सिस्टम, और कह रहा है कि अगर गिवन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको बताया गया है पॉजिटिव है, तो ऐसी अवस्था में आपको बताना है कि 2q जो है 3q से मोर है, 2q 3q से मोर है। तो पहले जो सिस्टम दिया गया है उस सिस्टम को आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद जो है हम लोग प्रूव करते हैं कि कैसे जो है 2q जो है 3q से मोर होगा। जैसे देखिए एक सिस्टम दिया गया है, उस सिस्टम को हम बना दे रहे हैं q 2q माइनस q। देखिए जो सिस्टम बना हुआ है ऐसे देखिए कुछ इस तरह का जो है ऐसे बना हुआ है a, ये बना है, और यहाँ पर देखिए q रखा है, यहाँ पर देखिए 2q रखा है, और यहाँ पर देखिए माइनस q रखा है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि ये हर जगह जो है साइड की वैल्यू क्या दिया है a दिया है। तरह इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ गिवन सिस्टम इज पॉजिटिव, ये देखिए जो भी सिस्टम दिया गया है अगर इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो हम लोगों को ये बताना है कि जो 2q की वैल्यू है दैट इज मोर देन 3q, 2q इज मोर देन 3q, ये हम लोगों को प्रूव करना है कि नहीं, 2q इज मोर देन 3q। तो क्वेश्चन नोट कर लो जो है इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गिवन सिस्टम if electric potential energy of a given system is positive, then prove 2q is more than 3q। तो देखिए किसी भी सिस्टम की जो है चाहे उसमें 2 चार्ज हैं या 3 चार्ज हैं या 4 चार्ज हैं, आपको अच्छे से पता है कि जो है कि पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं, है कि नहीं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग ये q और 2q पे लेते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 2q माइनस q को लेते हैं तो क्या होगी, q और माइनस q को लेते हैं तब जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, सम होता है कि नहीं। और ये भी आपको पता है कि U हम कैसे निकालते हैं कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, जिसमें Q1 Q2 इसको हम लोग विद साइन लेते हैं। एक चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसको हम क्या लेते हैं, विद साइन लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम यहाँ पर बन रहा है उसकी पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, अगर हम इसको लेते हैं तो आ जाएगा k
Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, और इनके बीच की दूरी कितना है, ये है। अगर इसको हम लोग लेते हैं तो फिर हो जाएगा प्लस K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, और R कितना है प्लस K इंटू, अगर हम लोग इसको लेते हैं तो हो जाएगा K इंटू Q माइनस Q, देखिए Q माइनस Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा A, है कि नहीं, इतना हो जाएगा। और इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, और ये बताया गया है कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब होल द वैल्यू मोर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पर आ जाएगा क्या, एक काम करिए, देखिए K अपान A, K अपान A, K अपान A, ये चीज़ जो है इसको अगर हम लोग अलग करते हैं तो आ जाएगा K अपान A, और यहाँ पर आ जाएगा 2Q स्क्वायर माइनस 2Q माइनस Q, दिस इज मोर देन 0। अब ये तो आपका 0 हो नहीं सकता, अगर ये 0 नहीं हो सकता है तो श्योर क्या है, ये 0 के क्या होगा, बराबर जो है, क्योंकि ये मोर देन 0 कह रहा है। तो अगर ये देखिए इसको तो हम K अपान A को हम 0 से इक्वेट कर ही नहीं सकते हैं, तो बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी बचेगा, ये आपका रिमेनिंग जो क्वांटिटी है ये आपका क्या हो जाएगा, ये मोर देन 0 के क्या होगा, बराबर। इसमें देखिए अगर आप चाहें तो Q को भी बाहर कर लो, देखिए अगर हम एक Q को भी बाहर करते हैं, यानी Q इंटू Q डिवाइडेड बाई A, तो हमारा जो है Q K डिवाइडेड बाई A, इसको तो हम लोग भाई 0 से कंपेयर ही नहीं कर सकते, 0 से कंपेयरिंग को सोच भी नहीं सकते। तो श्योर है जो है कि अगर हम इसको नहीं ले रहे हैं, इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारी रिमेनिंग वैल्यू है, कौन सी रिमेनिंग वैल्यू, ये 2Q माइनस 3Q, दिस इज मोर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये मोर देन 0 का मतलब क्या होगा, 2Q आपका मोर देन कितना हो जाएगा, 3Q हो जाएगा, 2Q आपका मोर देन 3Q हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, पहले होल द सिस्टम 2 4 3 4 4 5 जो भी चार्ज है, ऐसे में जो है अगर इस तरह क्वेश्चन पुटअप होता है तो पूरे सिस्टम का जो है आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, और पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है उसको आप क्या करिए, एक तरीके से 0 मोर देन 0 कर दीजिए, क्योंकि ये देखिए कह रहा है कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि वो मोर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब मोर देन अगर 0 है तो आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि KQ बाई A इसको तो हम 0 से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो श्योर है जो, और ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव भी है, तो यहाँ पर देखिए जो रिमेनिंग वैल्यू है उसको हम लेकर चलेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 2Q माइनस 3Q है। ये अगर आपका मोर देन 0 होगा तभी समझिए यहाँ पर ये वैल्यू आपका पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2Q इज मोर देन 3Q। तो इसको आप देखिए जो है इस तरह के क्वेश्चन अभी 4-6 क्वेश्चन और आपको हम करवाएंगे, है कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद देखिए है क्या जो है कि थोड़ा से आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फार्मूला के साथ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है कि नहीं। और 4-6 क्वेश्चन अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम और कराएंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, अगले चैप्टर में बढ़ जाएंगे। एक चैप्टर 11th का लेंगे, एक चैप्टर 12th का लेंगे। इस तरह जो है जो IIT मेन और नीट के मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। फिजिक्स के हर चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। बस ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए जो है, ताकि जो है आपको प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सकें। वैसे हर चैप्टर से 15 से 20 क्वेश्चन का हम लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल पाएगा, है कि नहीं। जब ये आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा तो इसके बाद NCERT के जो अच्छे क्वेश्चन वो आपको हम करवाएंगे, SC वर्मा के अच्छे क्वेश्चन जो है आपको हम करवाएंगे। लेकिन अभी जो है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर को ही हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर को ही करेंगे। तो डेली जो है 2-3 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। फार्मूला रिवाइज करते चलिए और प्रैक्टिस आप
करते चलिए। ओके।